तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ऑटो जोन में। दोस्तों मेरा नाम है योगेश। दोस्तों आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं मारुति सुजुकी की इको 5 सीटर स्टैंडर्ड विद एसी में। दोस्तों ये सीएनजी वेरिएंट है इसका, पेट्रोल विद सीएनजी, कुछ ऐसा ओवरऑल लुक। दोस्तों इंडियन मार्केट में इको की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों ये कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा ली जाती है। सीएनजी वेरिएंट है और कमर्शियल के साथ साथ दोस्तों इसे इंडियन मार्केट में प्राइवेट यूज़ में भी लिया जाता है, जैसे कि फैमिली ओवरऑल फैमिली कार है। इसका एक वेरिएंट 7 सीटर में आता है नॉन एसी में, जिसमें एसी नहीं आता, कुछ ऐसा ओवरऑल लुक। ओवरऑल दोस्तों बहुत ही सिंपल लुक के साथ आती है। जैसे कि दोस्तों बात करें इसके फ्रंट साइड लुक की, तो मैट फिनिश में दोस्तों दी जाती है इसकी ग्रिल, और ये दोस्तों सुजुकी का लोगो दिया गया है ओवरऑल लुक। और दोस्तों बात करें इसके बम्पर की, तो बम्पर भी ओवरऑल मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। किसी भी तरह की दोस्तों फॉग लैंप नहीं दी गई है इसमें, स्पेस देगा, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स दोस्तों नॉर्मली हेलोजन बल्ब के साथ बेस्ड की गई हैं, और साइड टर्न इंडिकेटर भी दोस्तों हेलोजन बेस्ड है। बात करें दोस्तों ओवरऑल लुक की, तो सामने से देखने को कुछ ऐसा दिखता है। इसमें दोस्तों इसका इंजन आगे की साइड नहीं है, बीच में प्लेस किया गया है सीट्स के नीचे, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर ओनली और दोस्तों फ्यूल के लिए, विंडशील्ड वॉशर के लिए और टैंक दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वो तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। दोस्तों बात करें कि साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ ऐसी दिखती है मारुति सुजुकी इको। ये नॉर्मल साइड में इंडिकेटर प्लेस किए गए हैं, किसी भी तरह के ओआरवी पर वेस्ट नहीं गए गए। और दोस्तों बात करें इसकी टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल है दोस्तों इसकी, दिखाऊँ मैं आपको दोस्तों, ये है 155 R13 दोस्तों 13 इंच के दोस्तों इसमें स्टील रिम है। किसी भी तरह की अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप लगवाना चाहते हैं एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हैं बाहर आफ्टर मार्केट। और दोस्तों बात करूँ आरबीएम की, तो वही नॉर्मली आरबीएम मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ, किसी भी तरह के एडजस्टेबल नहीं है, ऑटोमेटिक मैनुअली आप इसे एडजस्ट करेंगे। और दोस्तों डोर हैंडल की बात करें, तो वो भी नॉर्मली मैट ब्लैक फिनिश में। और दोस्तों थोड़ी सी लुक को इन्हेंस करने के लिए साइड में एक स्टिकर दे दिया गया है, जिससे इसकी लुक और ही इनहेंस हो रही है। और दोस्तों यहाँ से भरेंगे इसके लिए पेट्रोल, यहाँ से दोस्तों फ्यूल भरेंगे इसमें, मैं दिखाऊंगा आपके आगे खोल के। ओवरऑल ऐसी है साइड प्रोफाइल लुक। और दोस्तों बात करें सेकंड रो के डोर्स की, दोस्तों स्लाइडेबल डोर हैं। एक मिनट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इन्हें स्लाइड करके ऐसे खोलते हैं, ऐसे करके स्लाइड हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा स्पेस दिखता है। दोस्तों पहले इसकी एक छोटी बहन आती थी मारुति सुजुकी ओमनी, उसी का ये अपग्रेड वर्जन है आप कह सकते हैं, कुछ ऐसा ओवरऑल लुक। यहाँ पे स्लाइड के लिए थोड़ा सा दी गई है, एलिमेंट दिया गया है जिससे स्लाइड हो सके। दोस्तों चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। अगर बैक प्रोफाइल की बात करो, तो कुछ ऐसी है लुक ओवरऑल, किसी भी तरह का डीफॉगर नहीं दिया गया। ये हाई माउंटेन स्टॉप लैंप दी गई है, और दोस्तों ये सीएनजी की बैजिंग की गई, क्योंकि सीएनजी है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको सीएनजी इसका टैंक, यहाँ पे मारुति का लोगो दिया गया है। और दोस्तों तो बस यहाँ पे एक पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लुक को एनहेंस कर रही है। और रियर साइड बम्पर की बात करूँ, वही दोस्तों मैट ब्लैक फिनिश में है। और सेफ्टी के मामले में दोस्तों 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि कंपलसरी कर दिए गए हैं, तो देने ही पड़ते कंपनी को, कुछ ऐसा और लुक। और दोस्तों बात करें फ्रंट में, तो यहाँ से नीचे से दोस्तों ये एग्जॉस्ट स्टील पाइप दिया गया है, और ऐसा है। और दोस्तों बात करें इसके टेल लैंप की, दोस्तों नॉर्मली सिंपल है, हेलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, जो कि इसके अकॉर्डिंग इनफ है। यहाँ पे इको की बैजिंग दी गई है। तो चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर की तरफ इको के। दोस्तों बात करूँ इंटीरियर की, तो कुछ ऐसा इंटीरियर है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करूँ इसके प्राइस की, तो दोस्तों ये 5 सीटर स्टैंडर्ड विद एसी, तो इसका दोस्तों एक्स-शोरूम प्राइस है 5,94,000। और दोस्तों बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, वो आपके स्टेट वाइज अलग अलग होगा। दोस्तों फरीदाबाद में इसका ऑन रोड प्राइस जाएगा कम से कम 6 लाख अराउंड, उससे ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और आपके ऑन रोड आपके स्टेट वाइज अलग अलग होगा। और दोस्तों बात करूँ अब इसके ड्राइवर साइड डोर की, तो सिंपल स्टिक डोर है, कोई ज़्यादा वो नहीं दिया गया है। ओवरऑल देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों मैनुअली आप एडजस्ट करेंगे अपने
मिरर को कोई किसी तरह की पावर विंडो का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये दोस्तों नॉर्मली डोर लॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया है और यहाँ से इसे पकड़ के आप खोल सकते हैं, वो भी नॉर्मली। और उससे एक सिंपल प्लेट दी गई है, कोई किसी तरह की दोस्तों बॉटल होल्डर या स्पीकर के लिए कोई कुछ भी दिया नहीं गया एलिमेंट। और ऐसा है लुक। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। दोस्तों ऑन होती CNG का एडजस्ट हो गए अपने आप। दोस्तों कुछ ऐसा है ओवरऑल। करते हैं सीट को थोड़ा सा पीछे। दोस्तों ये है पावर स्टीयरिंग, 3 स्टॉप पावर स्टीयरिंग। नॉर्मली दोस्तों सिंपल सा स्टीयरिंग है, ना किसी तरह के वॉल्यूम ब्रोकर्स या किसी तरह क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल बीच में दोस्तों सुजुकी का लोगो दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों एयर बैग है, SRS एयर बैग दिया गया है। बीच में थोड़ा सा स्पेस है और दोस्तों इसमें सिंगल हॉर्न है। दोस्तों बात करूँ दोस्तों MID की तो कुछ ऐसी है। स्पीडोमीटर दिया गया है, साइड में तो छोटी सी डिस्प्ले दी गई है। इसी में दोस्तों आपको सब कुछ दिखेगा। और दोस्तों हैजार्ड लाइट की बात करूँ तो हैजार्ड लाइट का बटन आपको यहाँ की वजह यहाँ मिलता है। इसमें आप यहाँ से दबा के इसे पुश करके हैजार्ड लाइट अपनी ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा AC वेंट्स भी दोस्तों ऐसी नॉर्मली दिए गए हैं, कोई खास क्वालिटी नहीं है दोस्तों इस प्राइस रेंज में। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्राइस और इसकी क्वालिटी की तो इनफ है। दोस्तों बात करूँ डैशबोर्ड की तो डुअल टोन में, तो यहाँ पर तो क्रीमिश यूज़ किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों मैट ब्लैक फिनिश यूज़ की गई है हार्ड प्लास्टिक के साथ। यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं एक सनवाइज़र जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली सनवाइज़र है। यहाँ पे दोस्तों वैनिटी मिरर दिया गया है जो कि ऊपर एडजस्ट भी नहीं कर सकते, ओनली मिरर है। ये दोस्तों रीडिंग लैंप दी गई है। और बात करूँ आगे चल के तो दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी के मामले में दोस्तों इसमें 2 एयर बैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में दिया गया है, एक पैसेंजर के लिए यहाँ पे दिया गया है साइड में SRS एयर बैग। और उससे एक ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें अभी आप डिसेंट साइज का वैसे आप दोस्तों इसमें रख सकते हो आप कुछ भी अपना सामान। और दोस्तों बात करूँ इसके AC की तो दोस्तों AC वेरिएंट है, इसमें मैनुअली AC है, किसी तरह की ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और दोस्तों थोड़ा इंफोटेनमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और दोस्तों एक 12 वोल्ट चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट दी गई है 12 वोल्ट की। और दोस्तों कुछ यहाँ पर स्पेस दिया गया है, थोड़ा सकते हैं, ज़्यादा तो स्पेस नहीं है। और दोस्तों ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, किसी भी तरह की ऑटोमेटिक का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर दोस्तों ये कमर्शियल यूज़ के लिए ली जाती है, तो इसी हिसाब से कंपनी ने इसे बनाया है। और दोस्तों इसमें एक मैनुअल हैंड ब्रेक है, ऑटोमेटिक किसी तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये दोस्तों वो दिए गए हैं ऑप्शन सीट बेल्ट के। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको सेकंड रो में। दोस्तों बात करूँ सेकंड रो की तो दोस्तों कुछ ऐसी सीट दी गई हैं, बेंच सीट ओवरऑल कंफर्टेबल जोन के साथ। दोस्तों इसमें 2 हेडरेस्ट आते हैं सीट्स में जो कि फिक्स हैं। और दोस्तों बात करूँ सीट की तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबी है, अंदर टाइट सपोर्ट पूरा मिलेगा, मतलब कंफर्ट की तो कोई कमी है नहीं दोस्तों। इस प्राइस रेंज में भी आपको सब कंफर्ट मिल रहा है। और दोस्तों बात करूँ स्पेस की तो लेग रूम दोस्तों पूरा मिलेगा, ओवरऑल स्पेस है। हेड रूम भी दोस्तों पूरा मिलेगा आपको। एक बार बैठ के दिखाई देता हूँ दोस्तों, पूरा स्पेस है दोस्तों। और दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड सामने से देखने पे। सीट बेल्ट दी गई है दोस्तों, यहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट दी गई है। कुछ ऐसा है ओवरऑल सिस्टम। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको एंड में जाके इसका बूट स्पेस तो एक मिनट दोस्तों, इसकी की से खुलेगा, निकालता हूँ इसकी की, दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस। दोस्तों बूट स्पेस की बात करूँ तो कुछ इतना बूट स्पेस बचता है सिलेंडर को रख के। दोस्तों ये 65 लीटर का CNG टैंक है। और दोस्तों बात करूँ इसके पेट्रोल फ्यूल टैंक की तो दोस्तों वो मिलेगा आपको इधर, जो कि 45 लीटर का है, आप यहाँ से इसमें फ्यूल भर सकते हो। और दोस्तों बात करूँ CNG फिलिंग की तो दोस्तों यहाँ साइड में से CNG फिल होगी, इस CNG के लिए नोजल दिया हुआ है। कुछ ऐसा है मारुति सुजुकी CNG इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी, दोस्तों कंपनी फिटेड आती है, तो ये इसकी बैजिंग की गई है। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसा है लुक। दोस्तों ये भी ओवरऑल अच्छा खासा दिया गया है, लंबा। दोस्तों कुछ ऐसी लुक लगती है बैक से,
तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको इसका इंजन। दोस्तों इंजन आप इसको इसकी सीटों के नीचे दिया गया है, जो कि दिख तो नहीं पाएगा आपको, पर बता देता हूँ आपको दोस्तों। 1.2 लीटर इसमें इंजन दिया गया है, जो कि आपको BHP निकाल देगा 54 BHP निकाल के देगा, और दोस्तों 101 टॉर्क निकाल के देगा। और दोस्तों कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज दोस्तों 20 का माइलेज आपको ये कंपनी क्लेम करती है आपको इस CNG में। और पेट्रोल पे बात करें दोस्तों, पेट्रोल पे आपको ये 15 का माइलेज क्लेम करती है। दोस्तों आप ज़्यादातर दोस्तों इसे लोग CNG में लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों CNG में अफोर्डेबल है। और दोस्तों आज वीडियो में एंड करने से पहले मैं बात करूँ इसके डायमेंशंस की, तो दोस्तों डायमेंशन इसकी लेंथ की बात करूँ दोस्तों 3675 यानी कि 3675 3675 mm दोस्तों इसकी ओवरऑल लेंथ है, काफ़ी लंबी है दोस्तों। और दोस्तों इसके बात करूँ विड्थ की, तो विड्थ है दोस्तों इसकी 1475 यानी कि 1475 mm दोस्तों इसकी विड्थ है। और बात करूँ दोस्तों इसकी हाइट की, तो हाइट है दोस्तों 1800 mm 1800 mm हाइट है दोस्तों। हाइट में भी कोई कमी नहीं है, ओवरऑल काफ़ी ऊंची लगती है। और दोस्तों व्हील बेस है इसका 2350 mm, व्हील बेस 2350 mm। और दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 160 mm। ओवरऑल डायमेंशन तो दोस्तों ठीक ही है दोस्तों। कुछ ओवरऑल ऐसा है सिस्टम। एक बार दोस्तों मैं आपको इसका बोनट और खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या है। इंजन तो है नहीं, आपको मिलेगा दोस्तों क्या, तो दोस्तों यहाँ से खुलेगा इंजन का ये बोनट का। खुल जा। हाँ दोस्तों कुछ ये सिस्टम मिलेगा आपको। इंजन तो आपको 20 सीट के नीचे मिलेगा, सीट्स के नीचे मिलेगा इंजन। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिए गए हैं ये कूलेंट के लिए दिया गया है दोस्तों, ये विंडशील्ड वॉशर के लिए दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे दिया गया ABS सिस्टम दिया गया है ABS के लिए। ओवरऑल दोस्तों इंजन नहीं मिलेगा, और सारे कंट्रोल जो सेफ्टी वाइज और दोस्तों बेसिक सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसीलिए दोस्तों आगे से बोनट का साइज़ भी छोटा है, वो इसीलिए है। ओवरऑल यही है दोस्तों सिस्टम। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी मारुति सुजुकी इको, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।